आजकल वेजिटेबल ग्राफ्टिंग का एक ट्रेंड चल रहा है और लोगों की ऐसी सामान्य अवधारणा बन गई है कि ग्राफ्टिंग करने के बाद सेम क्रॉप से 1 से 2 साल तक भरपूर मात्रा में कमर्शियल उत्पादन लिया जा सकता है। लेकिन वास्तविकता क्या है, इसे हम 2021 के एक रिसर्च पेपर पर आधारित इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और अंत में यह भी जानेंगे कि सब्जी की फसल में ग्राफ्टिंग करने का सबसे मुख्य कारण क्या है। इस रिसर्च में बैंगन के 2 किस्म पूसा श्यामला और पट्टा काटा को साइन के रूप में लिया गया था। ये स्टैंडर्ड चेक वैरायटी थे। स्टैंडर्ड चेक वैरायटी कहने का मतलब कि इन्हें बिना ग्राफ्टिंग के ही फील्ड में लगाया गया ताकि ग्राफ्टिंग किए हुए पौधों पर जो रिजल्ट आता है उनकी तुलना इन दोनों वैरायटी के उत्पादन से किया जा सके। वहीं वाइल्ड ब्रिंजल के 4 स्पीसीज सोलेनम टोरुम, सोलेनम मैक्रोकैपॉन, सोलेनम इनकेनम और सोलेनम वायरम को रूट स्टॉक के रूप में लिया गया। पूसा श्यामला इफेक्ट ऑफ ग्राफ्टिंग ऑन प्लांट हाइट। जब पूसा श्यामला को जंगली बैंगन के रूट स्टॉक पर साइन के रूप में जोड़ा गया तो ट्रांसप्लांटिंग के 120 दिन के बाद जब पूसा श्यामला को जंगली बैंगन के रूट स्टॉक पर साइन के रूप में जोड़ा गया तो ट्रांसप्लांटिंग के 120 दिन बाद प्लांट हाइट जो सबसे अधिक ऊंची थी वो सोलेनम टोरुम पर देखी गई जो 87.26 सेंटीमीटर थी। वहीं बिना ग्राफ्टिंग के पूसा श्यामला की प्लांट हाइट 80.38 सेंटीमीटर रही और इनके बीच का जो अंतर था वो 6.88 सेंटीमीटर था, जो कि ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। पट्टा कट्टा इफेक्ट ऑफ ग्राफ्टिंग ऑन प्लांट हाइट। जब पट्टा कट्टा को वाइल्ड ब्रिंजल के रूट स्टॉक में साइन के रूप में जोड़ा गया तो ट्रांसप्लांटिंग के 120 दिन बाद सबसे अधिक प्लांट की हाइट आई सोलेनम टोरुम में जो थी 89.72 सेंटीमीटर और वहीं बिना ग्राफ्टिंग के पट्टा कट्टा की प्लांट हाइट रही 85.32 सेंटीमीटर और उनके बीच का जो अंतर था वो था 4.4 सेंटीमीटर, जो कि ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं थी। पूसा श्यामला नंबर ऑफ फ्रूट्स पर प्लांट। जब पूसा श्यामला को जंगली बैंगन के रूट स्टॉक पर साइन के रूप में जोड़ा गया तो सबसे ज़्यादा फ्रूट्स की संख्या सोलेनम टोरुम में पाई गई जो 21.06 फ्रूट्स पर प्लांट था। वहीं बिना ग्राफ्टिंग के पूसा श्यामला के पौधों में फ्रूट्स की संख्या 17.54 फ्रूट्स रहे और इनके बीच का अंतर था 3.52 फ्रूट्स पर प्लांट। ये भी ज़्यादा अंतर नहीं था। पट्टा कट्टा नंबर ऑफ फ्रूट्स पर प्लांट। जब पट्टा कट्टा को जंगली बैंगन के रूट स्टॉक में साइन के रूप में जोड़ा गया तब नंबर ऑफ फ्रूट्स पर प्लांट रही सोलेनम टोरुम में सबसे अधिक जो थी 18.12 फ्रूट्स पर प्लांट। वहीं बिना ग्राफ्टिंग के पट्टा कट्टा में इनकी संख्या थी 16.22 फ्रूट्स पर प्लांट और इनके बीच का अंतर था 1.9 फ्रूट्स पर प्लांट, जो कि बहुत ही कम अंतर है। पूसा श्यामला क्रॉप ड्यूरेशन। जब पूसा श्यामला को जंगली बैंगन के रूट स्टॉक में जोड़ा गया तो सबसे अधिक क्रॉप ड्यूरेशन देखी गई सोलेनम टोरुम में जो 194.89 दिन थे, मतलब लगभग 6 महीने से थोड़ा ज़्यादा। वहीं बिना ग्राफ्टिंग के पूसा श्यामला का क्रॉप ड्यूरेशन रहा 159.38 दिन और उनके बीच का अंतर लगभग 1 महीना से कुछ ज़्यादा था। पट्टा कट्टा क्रॉप ड्यूरेशन। जब पट्टा कट्टा को जंगली बैंगन के रूट स्टॉक में साइन के रूप में जोड़ा गया तो सबसे अधिक क्रॉप ड्यूरेशन रहा सोलेनम टोरुम में जो कि 171.93 दिन थे और बिना ग्राफ्टिंग के क्रॉप ड्यूरेशन रहा 156.40 दिन। इस तरह इनके बीच का डिफरेंस था वो 15.43 दिन थे, जो कि ज़्यादा अंतर का नहीं है। इस तरह से जब हम कंक्लूजन पे आए तो हमें ये पता चलता है कि ग्राफ्टिंग करने का मुख्य उद्देश्य क्रॉप ड्यूरेशन या प्रोडक्शन पीरियड को लंबा समझना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि ग्राफ्टिंग के बाद और बिना ग्राफ्टिंग के बाद
जो स्टैंडर्ड चेक वैरायटी थे उनके बीच क्रॉप ड्यूरेशन का जो अंतर था वो ज़्यादा नहीं था। रूट स्टॉक में साइन को जोड़कर ग्राफ्टिंग करने का सबसे मेन उद्देश्य है वो है सॉइल बॉर्न डिजीज को मैनेज करना, जैसे बैंगन का विल्ट या झुलसा रोग और डैम्पिंग ऑफ। तो हमें यह मानकर नहीं चलना है कि अगर हम रूट स्टॉक में हाइब्रिड ब्रिंजल को जोड़ दें तो हमारा प्रोडक्शन पीरियड 1 या 2 साल चलेगा। रूट स्टॉक में हाइब्रिड ब्रिंजल को जोड़ने का सबसे मेन उद्देश्य है सॉइल बॉर्न डिजीज को मैनेज करना। धन्यवाद।